एक और बड़ी खबर जिस पर चर्चा हो रही है देश भर में, कुमार विश्वास की बात कर लेते हैं। कवि कुमार विश्वास अपनी कविताओं से ज्यादा इन दिनों अपने विवादों को लेकर चर्चा में है। विश्वास कड़वी और गहरी बातें आसानी से कहने के लिए जाने जाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास पहुंचे थे। यहां उन्होंने बिना नाम लिए ही करीना कपूर और सैफ अली खान पर निशाना साधा। साफ कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। हमलावर अंदाज में उन्होंने तैमूर अली खान के नाम को लेकर टिप्पणी की। आप जानते हैं तैमूर जो है वो करीना और सैफ का बेटा है और इसको लेकर वो टिप्पणी करते हैं। भारत बचेगा तो सबका धर्म बचेगा। मैं भारत का गीत पढ़ता हूं, मैं भारत के महानायक का गीत पढ़ता हूं। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। तो कुमार विश्वास को आपने सुना। इससे पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर टिप्पणी की थी और आप जानते हैं उनकी शादी पर उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि उन्होंने एक इस्लाम धर्म के लड़के से शादी की और फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि घर का नाम रामायण रख ले और बेटी को कोई और ले जाए, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा को वो कह रहे थे। और यहाँ पर कुमार विश्वास जो है कहते नजर आते हैं करीना और सैफ अली खान को, एक छोटे से बच्चे का जिक्र करते हैं वो। अब ये अलग तरह की डिबेट है कि क्या इसकी ठेकेदारी कुमार विश्वास को मिल गई है। वो कह रहे हैं भारत को बचाना होगा, तो क्या भारत की ठेकेदारी कुमार विश्वास के पास है? क्या वो तय करेंगे? क्या ये देश लोकतंत्र से नहीं चलता? क्या इस देश के लोकतंत्र और संविधान ने इजाजत नहीं दी कि आप अपने बच्चे का नाम जो चाहे वो रखें? और क्या नाम जो है उसका अर्थ मायने नहीं रखता? कोई भी माँ बाप, आपके घर में भी बच्चा होता होगा तो आप उसका नाम बहुत सोच समझ के बड़ी उम्मीदों से रखते होंगे। अब तैमूर जो है उसका मीनिंग लोहा होता है, मजबूती। आप उसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक जुझारूपन। तो इसमें कुमार विश्वास को क्या आपत्ति हो गई? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देती हूँ, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं, और चंचल कुमार जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय सिंह जी, कुमार विश्वास ने जो कहा है एक बार फिर से, क्योंकि ये विवादित बयानों की पूरी एक सीरीज चल रही है, लग रहा है शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, आप सहमत है, इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, वो कवि है और कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखता है कविताओं के माध्यम से, और उनका एक बड़ा कद है, उनकी बड़ी ऑडियंस है। अब ये तो उन्हीं से पूछने वाला वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो बात कही है वो तथ्यात्मक है, उसमें दम है। आखिरकार मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना उनके माता पिता का नाम लेना चाहता हूँ। जो बात कुमार विश्वास जी ने कही है कि वो नाम के ऊपर उन्होंने बात रखी है, आखिरकार वो जो नाम एक तैमूर लंग आपने ले ही लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि बच्चे का नाम है। तो तैमूर लंग जो था आतताई था। वो जब भारत आया समरकंद होते हुए तो उसने अफ़गानिस्तान, यहाँ भारत में भटनेर, दिल्ली और कांगड़ा, हरिद्वार जो भीषण नरसंहार किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1 लाख से ज़्यादा स्त्रियों को वो पकड़ के ले गया, 5 दिन दिल्ली में भीषण नरसंहार किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बहुत कुछ प्रकट करता है, मानसिकता को प्रकट करता है। आखिरकार अगर नाम ही रखना था, इस्लामिक नाम रखना था, तो मोहम्मद साहब के बाद खुलफाए राशिदीन हुए हैं, 4-5 बड़े खलीफा हुए हैं, अबू बकर साहब हुए हैं। नहीं, एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड सुनिएगा प्लीज सुनिएगा जी। आपका जो नाम है सर, उसका भी कोई मतलब होगा। जैसे मेरा नाम जीनत है तो उसका मेरे माता पिता ने मतलब निकाला कि ठीक है, किसी भी कोई भी चीज है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, उसकी स्पेसिफिक कोई ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, मतलब जीनत, ठीक है, मेरे माता पिता ने उसका अर्थ देखा। आपका नाम संजय है, आप अच्छे से बता पाएंगे उसका अर्थ क्या है। तैमूर का मतलब है लोहा, मजबूती।
नहीं, तो क्या दिक्कत है उससे? क्यों आपकी सोच तैमूर लंग तक ही जाती है? क्या ये सवाल नहीं है? सवाल ये उठता है कि तैमूर लंग ही नाम क्यों? जिस व्यक्ति ने, वो लोहा हो या हीरा हो या सोना हो, कुछ भी हो, अमृत हो, कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस आतताई ने भारत में भीषण नरसंहार किया, लाखों लोगों का कत्ल किया, कांगड़ा का मंदिर उसने लूटा, वहां जो भीषण नरसंहार किया है, जिस तरह से वो हृदय विदारक है। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को वो पकड़ के ले गया, बांदी बना के। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर और भी नाम रखना चाहते थे तो बहुत अच्छे नाम है। जैसे, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, नहीं ये अधूरा रह जाएगा। अच्छा, मोहम्मद साहब के बाद 4-5 खलीफा हुए हैं, बड़े सम्मानित हैं। अबू बकर साहब, उमर साहब, उस्मान साहब, हजरत अली साहब, और भी अगर रखना था तो बगदाद जिस समय बड़ा अब्बासिद खलीफा के नाम पे वो ज्ञान का केंद्र था, जिसको बैत अल हिकमा कहते थे, बुद्धि का घर कहते थे, उसमें बहुत फेमस खलीफा हुए हारून अल रशीद। तो ये नाम भी रखे जा सकते थे। आप अगर तैमूर रखेंगे, औरंगजेब रखेंगे, बाबर रखेंगे, तो यहाँ के लोगों के मन को पीड़ा तो पहुंचेगी ना। अच्छा, ठीक है। यानी कि आपका नाम संजय सिंह है। कल को संजय नाम का कोई व्यक्ति कोई ब्रुटैलिटी करता है, कोई बर्बरता करता है, तो ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि संजय नाम नहीं रखना। तैमूर नाम कहाँ मिलता है? सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए। नहीं, तैमूर नाम कहाँ मिलता है? आप बताइए, भारत में कोई मुसलमान तैमूर नाम रखता है या औरंगजेब इस तरह से नाम रखता है क्या? सुनिए, एक करके बात करेंगे ना, ताकि बात का कोई अर्थ जाए जनता के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी बात से मैं ये समझी कि अगर तैमूर नाम के व्यक्ति ने ऐसा किया तो तैमूर नाम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं तो भविष्य में जीनत या संजय नाम का कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो वो फिर आगे नहीं नाम रखा जाना चाहिए। चंचल कुमार जी, अच्छा सुनिए सर, मैं एक बार चंचल जी को शामिल कर लूं सर। चंचल कुमार जी सर, एक सेकंड सर, आज के 100 साल बाद जो आज हो रहा है उसका भी इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा सर नेक्स्ट जनरेशन को। कौन सा नरसंहार कर रहा है या जीनत कौन सा नरसंहार कर रही है, आप ये बताइए मुझे। एक सेकंड सर प्लीज सुन लेते हैं सर एक बार। चंचल कुमार जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। चंचल जी, यानी कि अगर कोई चंचल कुमार आज अपराध करता है और जब उसका कुछ लिखा जाएगा भविष्य में, मतलब चंचल नाम नहीं रखा जा सकता किसी का, आप कैसे देख रहे हैं कुमार विश्वास के स्टेटमेंट को? क्योंकि उन्होंने जिम्मा उठाया है भारत को बचाने का और वो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और देखिए सबसे बड़ी बात है, बीजेपी हमेशा नाम के ऊपर जो नाम की राजनीति करती है। मैं आपको बताऊं कि जब आपने देखा होगा बीजेपी जब से पीडीए बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ लोगों के कान फूंक दिए हैं कि बस केवल हिंदू मुसलमान, जहां भी नैरेटिव सेट करना चाहो वहां पे एक संदेश जहां से मिल सकता है हिंदू मुसलमान के, वो करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसे देखोगे, अगर आप नाम की बात अगर आप कर रहे हो तो आप मुझे बताओ, मनुस्मृति से हजारों हजार साल तक लोगों का शोषण किया गया, दासी प्रथा। मैं इस पे बोलूंगा, गलत बात है भाई संजय भाई। नहीं बोलिएगा, एक बार बात पूरी करनी चाहिए, आपको पूरा समय मिलेगा प्लीज। हाँ बोलिए आप। मनुस्मृति से हजारों साल तक लोगों का शोषण किया गया, दमन किया गया। लोगों को सामने बैठने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, अगर वो अपने जो है सामने थूकने का अधिकार नहीं था, गले में जो है मटकी बांध करके, झाड़ू बांध के चलने का अधिकार था। तो आप बताओ, मनु भी नाम नहीं रखना चाहिए? फिर तो कुमार विश्वास की हिम्मत है, क्या बोल पाएंगे मनु नाम रखना चाहिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली का काम कर रहे हैं, लोगों को वोट बैंक की दलाली के लिए छोड़ दिया गया है। एक बताता हूं उदाहरण आपको, और मैं एक बागेश्वर बाबा आया था, आपने देखा होगा, बाबा ने भी क्या किया, बाबा ने कहा कि मुस्लिम समाज में शादी आपको किसी भी सूरत हाल में नहीं करनी चाहिए। रजत शर्मा जी का शो था, जो रजत शर्मा जी ने क्या कहा, सर नाम मत लीजिए किसी का और थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिएगा सर, शब्द मर्यादित इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि बाबा ने कहा कि जो है कि मुस्लिम समाज में शादी किसी भी सूरत हाल में नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। न जाने क्या क्या शब्द प्रयोग किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी बहन की खुद शादी मुसलमान समाज में हुई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। बीजेपी ने इनको बकायदा फील्ड तैयार करके दे रही है कि भैया तुम भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। जीनत जी, मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने जो काम छोड़ के चले गए थे हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला, अंग्रेजों के सपनों को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। और इसी उद्देश्य से पूरे देश में आपने देखिए कि हिंदू मुसलमान, आज तक कोई बीजेपी का नेता या प्रवक्ता एक बार भी मणिपुर का नाम नहीं लेना चाहता है।
आए दिन नरसंहार हो रहा है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कुमार विश्वास के मुंह से भी मणिपुर नहीं निकल सकता, मैं जानता हूं। ठीक है, और मैं जवाब ले लेती हूं। मैडम सुनिए, जितना हाँ। समय संजय सिंह ने दिया था, मैं पूरी बात आ जाने हाँ, हाँ, बोल लीजिए। दीजिए। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम के ऊपर, आप पूछो, अगर आज पूछ लिया जाए इनसे, इसी लखनऊ में मैं रहता हूं, लखनऊ में लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी में ऐसा कोई दिन नहीं है मैडम जो सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। वो नाम में क्या रखा है बताओ? जो बेचारे जिनको बेड नहीं मिल रहा मर रहे हैं, वो तो आपके राम और श्याम और घनश्याम भी होंगे, लेकिन आप उनको बचा नहीं पा रहे हो। लेकिन आप क्यों राजनीति तैमूर की बात कर रहे हो? आप ना जाने क्या क्या बातें करवा रहे हो लोगों से। हाँ, एक मैसेज देना चाहते हो? ठीक है संजय जी, अपनी बात रखिएगा। जी, जी। वो आप मनुस्मृति पर ले आए हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज ये इस्लामिक और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका बड़ा प्रिय विषय बन गया, शगल बन गया है मनुस्मृति को लेकर हिंदुओं पर आक्रमण करना। मैं चंचल जी को तो छोड़िए, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है ये इशू, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति के हिसाब से किस राजा ने, भारत के किस हिंदू राजा ने राज्य किया? पहले मुझे ये बताइए। आप मनुस्मृति पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर 1937 से शरीयत लागू है और शरीयत के हिसाब से फतवे जारी होते हैं, उसमें कोई चर्चा नहीं करता, उससे तो आप डरते हैं। तो मनुस्मृति लेकर आप हिंदुओं को कब तक बदनाम करते रहेंगे? मनु हमारे हिंदुओं में बहुत रेस्पेक्टेड है, भगवान राम के वंशज है, इक्ष्वाकु कुल के। आप मनु को हल्के में ले रहे हैं। मनुस्मृति ओरिजिनल है कहाँ, ये बताइए मुझे। आप दूसरी बात, समय की मेरे पास बंदिश है, तो लेकिन ये आप बंद करिए। हिंदुओं पर मनुस्मृति की हिंदुओं को जोड़ने की बात की नहीं, आप मनुस्मृति कहाँ लागू है और कौन बच्चा, नहीं, कौन पढ़ रहा है मनुस्मृति? कौन ब्राह्मण पढ़ा रहा है अपने बच्चों को मनुस्मृति? ये बकवास बंद कर दीजिए। हिंदुओं से नफरत करना बंद करिए आप लोग। ये हिंदू नफरत बंद करिए आप लोग। मनुस्मृति के नाम पर हिंदू नफरत बंद कर दीजिए। ये नहीं चलेगा। यही कुमार विश्वास कह रहे हैं, हिंदू जाग गया है। आप जितना बोलेंगे उतना जवाब देंगे। आप शरीयत के खिलाफ नहीं बोलते, आप शरीयत के खिलाफ बोलिए। इस देश के अंदर शरीयत चल रही। अरे महाराज, आपके समय में, अखिलेश यादव के समय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शरीयत अदालतें खुलाने की बात कर रहा था, उस पर आप लोग बात नहीं करते। अरे अंग्रेज छोड़िए, अखिलेश यादव की समय में शरीयत अदालतें, काजी अदालतें खोलने की डिमांड कर रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उस पर बोलिए। कुछ शर्म आए तो बोलिए आप उसके ऊपर। बकवास बंद करिए। मनुस्मृति के नाम पर हिंदुओं पर चोट करना बंद करिए। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए। बकवास बंद करिए बिल्कुल आप लोग। शरीयत पर बोलिए। ठीक है, समय इतना ही था, लेकिन कुल मिलाकर जो है उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे क्या वाकई देश का हित होता है या बेवजह की कंट्रोवर्सी या सस्ती लोकप्रियता की कोशिश, ये अपने आप में डिबेट का विषय। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं